Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about difference between accountancy and auditing. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके थे अकाउंटेंसी इज़ अ नेसेसिटी एंड ऑडिटिंग एज लग्जरी। उस स्टेटमेंट को हम क्लैरिफाई कर चुके थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के बीच क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आइए, अकाउंटेंसी ऑडिट क्या है। ये एक जैसी चीज़ें नहीं हैं, ये सेम नहीं है, कुछ इनके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच, उनको हम आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस में। सबसे पहला पॉइंट आएगा नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, ठीक है। जो आपका अकाउंटेंसी है उसमें क्या होता है, इसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एंट्रीज एडजस्टमेंट के लिए, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स। लेकिन दूसरी तरफ ऑडिटिंग क्या करती है, ऑडिटिंग एग्जामिन करती है और वेरीफाई करती है उन्हीं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को और स्टेटमेंट को जो प्रिपेयर्ड किए जा रहे हैं अकाउंटेंट्स के द्वारा। तो सबसे पहला डिफरेंस यही आया कि अकाउंटेंसी includes preparation of trial balance, trading and P&L account, balance sheet and entries for adjustment and rectifications of errors. On the other hand, auditing examines and verifies financial records and statements prepared by accountants। ठीक है, ये हुआ इन दोनों के बीच नेचर ऑफ वर्क। अब दूसरा इनका बेसिस ऑफ डिफरेंस का पॉइंट आता है जो कि है बिगिनिंग एंड एंड। बिगिनिंग एंड एंड, देखिए जहाँ पर अकाउंटेंसी ख़त्म होती है वहीं पर ऑडिटिंग जो है आपकी स्टार्ट होती है। दूसरी तरफ जब वर्क जो है ऑडिटिंग का बिगिन होता है तो उस समय अकाउंटेंसी का काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब अकाउंट पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे तभी तो उनका क्रिटिकल एग्जामिनेशन होगा। तो एक सबसे पहला पॉइंट आया बिगिनिंग एंड एंड। ठीक है, beginning and end where accountancy ends, auditing starts। On the other hand, when the work of auditing begins, the work of accountancy ends। फिर नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ डिफरेंस आपका क्वालिफिकेशन। थर्ड आता है क्वालिफिकेशंस। अकाउंटेंसी के लिए जिस पर्सन की ज़रूरत होती है वो सीए होना ज़रूरी है, जो कि नॉलेज को प्रोसेस कर सके अकाउंटेंसी की। दूसरी तरफ ऑडिटर होने के लिए जो पर्सन है वो सीए हो और इवन उसकी मेंबरशिप हो,
इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI, ठीक है। तो फॉर अकाउंटेंसी अ पर्सन नीड नॉट बी अ CA। मतलब क्या है, जो आपका पर्सन है अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग ज़रूरी नहीं है कि वो CA हो, ठीक है। नॉर्मल ग्रेजुएट भी पर्सन अकाउंटेंसी कर सकता है, उसके पास बस नॉलेज होनी चाहिए पूरी, जो प्रॉपर नॉलेज हो अकाउंटेंसी की, जस्ट। तो ही शुड possesses knowledge of accountancy on the other hand टू बी एन ऑडिटर। मतलब एक ऑडिटर होने के लिए उसका CA होना ज़रूरी है, इवन उसका एक मेंबरशिप होनी चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो टू बी एन ऑडिटर अ पर्सन मस्ट बी अ CA, शॉर्ट में लिख देती हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही शुड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग membership of the institute of the chartered accountant of India ICAI, ठीक है। उसके अलावा नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। जो आपका अकाउंटेंट है उसको ज़रूरत नहीं है कि उसको पूरी नॉलेज हो ऑडिटिंग की, लेकिन दूसरी तरफ जो आपका ऑडिटर होगा ना, उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट्स की, और साथ ही साथ वर्क ऑफ ऑडिट की, ठीक है। सो एन अकाउंटेंट नीड नॉट हैव द knowledge of auditing on the other hand an auditor should have complete knowledge of accountancy as well as the वर्क ऑफ ऑडिट, ठीक है। फिर आती है अपॉइंटमेंट, कि कैसे इनकी अपॉइंटमेंट होती है दोनों की। तो नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है अपॉइंटमेंट। जो आपका अकाउंटेंट होता है वो अपॉइंटेड किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, जबकि जो आपका ऑडिटर होता है वो जनरली अपॉइंटेड होता है शेयर होल्डर्स के द्वारा, जो कंपनी के होते हैं, कुछ सर्टेन एग्जाम्पशन में और कुछ अदर केसेस में, ठीक है। तो एन अकाउंटेंट इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, but an auditor is generally appointed by the shareholders of a company with
certain exceptions in some other cases. ठीक है, ये हुआ। फिर दूसरी तरफ जो आपका जॉब परफॉर्मेंस है वो क्या होगा, 6 जॉब परफॉर्मेंस। जो अकाउंटेंट है वो अलाउड नहीं है कि वो कोई भी कंडक्ट करे किसी ऑडिट को जब तक कि वो पास ना कर ले कुछ ज़रूरी एग्जामिनेशन किसी ऑडिटर टू बिकम एन ऑडिटर। जबकि दूसरी तरफ ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है वर्क ऑफ अकाउंटेंट को, सिंस ही इज सपोर्ट टू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, तो एन अकाउंटेंट इज नॉट अलाउड to conduct an audit unless he has passed the necessary examination for becoming an auditor. On the other hand, an auditor can perform the work of account since he is supposed to have complete knowledge of अकाउंटेंसी। ठीक है, ये हुआ आपका डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।